जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के जवाब में बुधवार को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की घोषणा की। यह पाकिस्तान और पीओके में 9 स्थानों पर आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमलों की एक श्रृंखला है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इन हमलों का उद्देश्य पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के संरक्षण में बेखौफ होकर काम कर रहे आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। आखिर कौन से हैं वो 9 स्थान, आइए जानते हैं। पहला स्थान है मरकज सुभान अल्लाह, जो बहावलपुर में है। यह जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान में स्थित एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जिसका एक ध्येय भारत से कश्मीर को अलग करना है। यह मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र है और इसके वास्तविक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह 2015 से संचालित है और पुलवामा हमले सहित कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। मसूद अजहर यहाँ से भारत विरोधी भाषण देकर युवाओं को जिहाद के लिए प्रेरित करता है। अगला टारगेट था हमारा मरकज तैयबा, जो कि मुरीदके में है। यह पंजाब के शेखुपुरा में 2000 में स्थापित किया गया था और यह लश्कर तैयबा का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें हर साल लगभग 1000 लोग दाखिला लेते हैं। यह हथियार प्रशिक्षण, धार्मिक शिक्षा और कट्टर पंथ प्रदान करता है। कथित तौर पर अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन ने यहाँ एक मस्जिद और गेस्ट हाउस बनाने के लिए 10 मिलियन का योगदान दिया था। इस केंद्र ने ISI की निगरानी में अजमल कसाब सहित 26/11 मुंबई हमलों के अपराधियों को प्रशिक्षित किया। बता दें कि लश्कर तैयबा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है। हाफिज मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के लाहौर से अपनी गतिविधियां चलाता है। तीसरा जो टारगेट था वो है सरजाल। ये मौजूद है तेहरा कला में। नारोवाल जिले में जैश ए मोहम्मद का यह ठिकाना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संचालित होता है और जम्मू के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सीमा पार सुरंग से घुसपैठ और ड्रोन आधारित हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्रमुख लॉन्चिंग साइट के रूप में काम करता है। जैश ए मोहम्मद के कमांडर मोहम्मद अदनान अली और काशिफ जान अक्सर इस साइट पर आते जाते रहते हैं, जिसकी देखरेख वास्तविक प्रमुख मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर करते हैं। चौथी जो साइट है वो है महमुना जोया, जो कि मौजूद है सियालकोट में। भुट्टा कोटली सरकारी परिसर में स्थित यह हिजबुल मुजाहिदीन शिविर आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता है और जम्मू में घुसपैठ की निगरानी करता है। पांचवा जो टारगेट है वो है मरकज अहले हदीस बरनाला, जो कि भीमबर में मौजूद है। पीओके में बरनाला के बाहरी इलाके में स्थित इस लश्कर शिविर का इस्तेमाल आतंकवादियों को भेजने और पूंछ, राजौरी और रियासी क्षेत्रों में हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता है। ऑपरेशनल कमांडर अक्सर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 100-150 कैडर रहते हैं और यह क्षेत्र में लश्कर की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा स्थल मरकज अब्बास, जो कि कोटली में मौजूद है। यह जैश का प्रमुख केंद्र है, जिसका नेतृत्व कारी जर्रार करते हैं, जो जैश परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य और मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर के करीबी सहयोगी हैं। जर्रार भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा वांछित है। यह साइट पूंछ और राजौरी के माध्यम से घुसपैठ के मार्गों का समर्थन करती है और 125 आतंकवादियों को पनाह दे सकती है। अगला टारगेट हमारा है मस्कर राहील शाहिद, जो कि कोटली में मौजूद है। हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने शिविरों में से एक। यह सुविधा 150 से 200 कैडरों को हथियार चलाने, स्नाइपिंग और पर्वतीय युद्ध के लिए उपयुक्त जीवित रहने की रणनीति का प्रशिक्षण देती है। यह सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकवादियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। 8वां स्थल था शवाई नाला कैंप,
जो कि मुजफ्फराबाद में मौजूद है। बैत उल मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाने वाला यह लश्कर कैंप मुजफ्फराबाद नीलम रोड पर चेलाबंदी पुल के पास स्थित है। इसने 26/11 के हमलावरों को प्रशिक्षित किया था, जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था। 2000 के दशक की शुरुआत से ही संचालित इस साइट पर 150 प्रशिक्षु रहते हैं, जो वैचारिक और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षक यहाँ हथियारों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन हमारी इन 9 स्थलों के बारे में और इन्हें ही क्यों चुना गया। आप अगर अपना कोई भी व्यू पॉइंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।